हम दल के विधायक महबूब आलम हैं यहाँ पर और बीजेपी के कई विधायक अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे जहरीली शराब से मौत के मुआवजे को लेकर। क्या कुछ कहेंगे महबूब आलम जी भाजपा के इस एक्शन पे? भाजपा नौटंकी कर रहा है। भाजपा जनता को गुमराह करना चाहती है। भाजपा ब्लैकमेल करना चाहती है। भाजपा दंगा फैलाना चाहती है। अगर भाजपा की नीयत साफ है तो हम भाजपा को चुनौती देते हैं कि मध्य प्रदेश में जो जहरीली शराब से मौत हुई है उसकी मांग करते हैं, आप मुआवजा मिले। गुजरात में जो मोरबी पुल धंस के गिर गया और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई, तो भाजपा ने मुंह खोला। उसकी नैतिकता है। ये तो दंगाई है इन लोगों ने जनसंहार किया है। भाजपा अपने वक्त भूल जा रही है ये सब मुद्दे। क्या भाजपा का ये काम ही नहीं है। भाजपा ब्लैकमेल करना चाहते हैं, हम तो बोले ना। भाजपा का वो नियत नहीं है। भाजपा इन जो 100 से ज़्यादा मौत हो गई जहरीली शराब से, इसको संवेदना से नहीं देख करके ये इसको ब्लैकमेल करता है, ये राजनीति कर रहा है। हम तो मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश से शराब भेज रहा है कौन है माफिया, कौन माफिया, दलाल, अपराधी या पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी की संलिप्तता अगर है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उस पर कार्रवाई हो, उसकी संपत्ति जब्त हो माफिया लोगों की, और उन्हीं संपत्ति से मुआवजा दिया जाए बिल्कुल, ताकि उनके बाल बच्चों की परवरिश भी हो और साथ साथ शिक्षा दीक्षा मिले और विधवा का भी जीवन यापन हो और रोजगार का उसको एक रास्ता मिले। तो हम ये मांग करते हैं। नीतीश जी 6 सालों से 6.5 सालों से शराबबंदी है। नीतीश जी से ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा करेंगे, क्योंकि लगातार शराब का सेवन करने वाले लोग, विधायक, नेता ये बढ़ते जा रहे हैं। नीतीश जी ने किया ना, गोपालगंज में जो मौतें हुई थी उनका मुआवजा दिया था ना। तो इस बार तो कह रहे हैं कुछ न देंगे। अरे ये वो बात नहीं, कुछ नहीं। नीतीश जी का से जो विश्वासघात भाजपाइयों ने किया है, उसी आक्रोश में नीतीश जी ने ये बयान दिया है। मतलब गुस्से में दिए वो भाजपा के खिलाफ, भाजपा को बर्बाद कहा। नीतीश जी ने कहा कि तू लोग दारू बेचते हो, दारूबाज हो, तू लोग बर्बाद हो जाओगे। भाजपा के बारे में उनका बयान है, जनता के प्रति बयान नहीं है। मृतकों के परिजनों के प्रति उनका ये बयान है, संवेदनशीलता है। ऐसे बोलता है भाई कि भाई जिस चीज़ को पीने से ये गुंजाइश रहती है कोई जहर मिला सकता है, तो हमें नहीं पीना चाहिए। विपक्ष को जाने के लिए कह दे रहे हैं, ये कैसा है? थोड़ा सा ये करिए। इसको विधानसभा से किन लोगों को भगाइए, ये करिए, वो करिए। विधानसभा में जो कार्यवाही चल रही है, हमारा शून्यकाल है। हमारा जो रात में आप 4 बजे आते हैं, फिर 6 बजे आते हैं, फिर 9 बजे आते हैं, तो शून्यकाल की बातें मैसेज जनता में जाएगी। हमारा ध्यानाकर्षण रहता है, हमारा प्रश्नकाल रहता है, तो उन प्रश्नकाल को होने देना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाजपा डिस्टर्ब कर रही है। भाजपा डिस्टर्ब कर रही है, अवरोध पैदा कर रहा है, जिस वजह से हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को कहा कि भाजपा कुछ क्या करना चाहती, उसको तो पढ़ने का भी मौका दिया गया, उनकी बातें रखने का मौका दिया, लेकिन मुद्दे पर बहस करना नहीं चाहते हैं। उसको मीनिंग उठ गया, उसको मिलता बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया मुझे। इसी मुद्दे पर सवार होकर के हम बिहार की सत्ता में आएंगे और सामंतों का संरक्षक बन जाएंगे, दारूबाजों का संरक्षक बन जाएंगे, माफियाओं का संरक्षक बन जाएंगे। ये कामयाब होने वाली नहीं है। उसकी साजिश कामयाब। मुआवजा में आप लोग की पार्टी कितना मांग कर रही है? 10 लाख। आज जैसे बीजेपी के विधायक आ रहे थे तो गेट बंद कर दिया गया, ऐसा क्या? आज तो बैठक भी था, वो लोग आरोप लगा रहे थे नीतीश कुमार लोकतांत्रिक हो गया। अरे ये गेट कीपर लोग जो है, इन लोगों को लगा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात ना ऐसी कोई बात। चलिए, महबूब आलम थे, वाम दल के नेता और भी होंगे। माले के विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मनोज मंजिल जी, और सामने बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी के विधायक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जहरीली शराब से मौत को लेकर। बड़ा सवाल बिहार में गूंज रहा है जहरीली शराब से मौत को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? शराब माफियाओं के संरक्षक है बीजेपी, और इनके राज्यों में जहां जहरीली शराब से मौतें हो रही है बीजेपी शासित राज्यों में, वहां पर ये लोग मुआवजा नहीं दे रहे हैं और यहाँ मांग रहे हैं। सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू है। माले का तो साफ साफ कहना है कि शराब माफियाओं का राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण की जांच हो, ये माले का स्टैंड है। सेकंड, कि जो लोग जहरीली शराब से मारे गए लोग हैं, राज्य के नागरिक हैं, राज्य को, सरकार को उनके प्रति सेंसिटिव रुख अख्तियार करने चाहिए, उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी को बोलने का अधिकार कहाँ से है? भाजपा विपक्ष इसलिए अधिकार नहीं है, इसलिए अधिकार नहीं है कि ये लोग ये भी मुद्दा उठावें कि रामसूरत राय के स्कूल में शराब पकड़ी गई थी, वो रामसूरत राय पर कार्रवाई हो, एक बात।
और बीजेपी शासित जहां सरकार है वहां भी जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, उनको वहां पे मुआवजा मिले। ये दो बात तो नहीं बोल रहे हैं लोग। और ये जब सत्ता में थे, जहरीली शराब से मौत हो रही थी, उस समय ये लोग मुआवजा के विरोध में थे। इनको पहले राज्य के जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, तब फिर बोले तो अच्छा लगेगा। बीजेपी के विधायक आज विधानसभा में धरना प्रदर्शन कर रहे थे जहरीली शराब से मौत को लेकर, मुआवजे को लेकर। माले के विधायक हैं अजय कुशवाहा जी, क्या कुछ कौन कहिए? धरना दे रहा है? भाजपा वाले धरना क्यों भाजपा वाले धरना दे रहे हैं भाई? दे रहे हैं मुआवजा की भाजपा वालों के पास धरना देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और मुआवजा अगर उनको ज़्यादा बेचैनी है तो मोदी जी से क्या नहीं दिलवा देते हैं? मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है कि नहीं कह है? रहे हैं बिहार का मामला। बिहार का मामला क्या है? बिहार देश का हिस्सा नहीं है क्या? देश का हिस्सा है कि नहीं बिहार? मोरबी में पुल का हादसा हुआ, कितने लोगों को मुआवजा मोदी जी दिए? वहाँ की सरकार तो इनकी सरकार है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है आपको पता है? गृह राज्य मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जहरीले शराब से लोगों की मौतें हुई। वहाँ इनसे पूछिए कितने लोगों को मुआवजा आपने दिया। ये तो राजनीति कर रहे हैं। भाजपा वाले उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, वहाँ से दारू की सप्लाई बिहार में करवा रहे हैं। इनकी गेम है, साजिश है। छपरा, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, ये सारा क्षेत्र गंगा से सटा हुआ इलाका है और सब दारू उत्तर प्रदेश से आया है। उत्तर प्रदेश में किसका राज है? जोगी का राज है। तो सारा जहरीला शराब जिससे लोग मारे गए वो आया है उत्तर प्रदेश से। ये तो पहले जाकर जोगी सरकार पर कार्रवाई करवाएं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो बिहार में जहरीली शराब क्यों सप्लाई कर रही है बिहार की जनता को मारने के लिए। क्या भाजपा दूसरी बात यह है, शराबबंदी हटवाना चाहती है मनसा? भाजपा क्या करना चाहती है अब तो भाजपा के लोग बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। आप लोग कितना मुआवजा लेकिन के मांग- हम माले- लोग माले तो विधायक? नहीं, हम लोग तो जो लोग मरे हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है। वो हमारे भाई बंधु हैं। शराब पी करके कोई मर गया लेकिन उसका परिवार तो निर्दोष है, उनकी बीवी निर्दोष है, उनके बच्चे निर्दोष हैं। तो हम लोगों ने तो सरकार से ये मांग किया है और सरकार तैयार भी है कि उनके परिवारों को हम मुआवजा देंगे। उनको इतना जैसे एक राशि तय नहीं हो हम पा तो रहा 10 लाख रुपये मुआवजा का मांग किए हैं। है। आप 10 लाख जी, हम कम नहीं मांगते हैं, है ना। इसलिए आप फैज़ अहमद फैज़ को पढ़े हैं। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। अच्छा, तो हम पूरा मांगते हैं, उसमें सरकार को देना है, वो कितना देगी वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, नीतीश जी चिड़चिड़े होकर गुस्से हो जा रहे हैं, ये उम्र का असर है या भाजपा वाले उन्हें शराब माफिया बोले तो ज़्यादा भड़क जाते हैं? आप जो है ना बीजेपी की भाषा मत बोलिए। नीतीश जी चिड़चिड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये हम कैसे बता सकते हैं? वो अपनी बातचीत को रख रहे हैं, उनका अंदाज कुछ भी हो सकता है, वो तो अंदाजे बयां है। अब पता नहीं, पहले आपने सुना होगा, हमने तो नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने उनका अंदाजे बयां है, उसी हिसाब से वो बोलते हैं। अब उनको आप जिस तरीके से जिस भाषा में लेना चाहे ले सकते हैं। बीजेपी वाले लेते हैं कि वो जिनको चेचड़ा बोलते हैं तो वो उनका भाजपा को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाजपा को संदेश नहीं, भाजपा के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आपके पास बोलने का मोरल कोई ग्राउंड नहीं है, आपके पास नैतिकता नहीं है, क्योंकि आपकी केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, और आपकी सरकारों में शराब से रोज मौतें हो रही हैं और आपकी सरकार कोई मुआवजा नहीं देती है। इसलिए यहाँ आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए हम लोग हैं। केंद्र सरकार से मुआवजा की मांग करेंगे मोदी जी यहाँ कुछ दिन? नहीं, उनको लगता है तो वो दिलवाए ना भाई मोदी जी से। कौन कह रहा है? हम लोगों ने तो बिहार की सरकार से मांग किया है देने के लिए, वो केंद्र की सरकार से दिलवाए। उनकी सरकार है, यहाँ से नहीं मिल रहा है तो केंद्र की सरकार दे ही सकता है। ठीक है, वाम दल के नेता और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।